नमस्कार, मैं महेश सिहाग आपका स्वागत करता हूं इस सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन पीछे की कक्षाओं में पढ़ रहे थे घड़ी के कुछ कॉन्सेप्ट अपने देखे कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों, अर्थात 0 डिग्री का कोण बनाती हूँ, ओवरलैप करती हूँ, तो कैसी कंडीशन होती है और एक घंटे में कितनी बार बनता है, एक दिन में कितनी बार बनता है, वो सारी चीज़ें अपन ने कवर की। उसके बाद में अपन ने देखा समकोण, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य जब समकोण की कंडीशन होती है तब घड़ी की सुइयां एक दिन में कितने कोण बनाती हैं, वो सारी चीज़ें अपन ने कवर की। और उसके बाद में लास्ट क्लास में अपनी बात हुई थी 180 डिग्री के कोण की, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में हो, तो उसके मैंने सूत्र वगैरह आपको बताए। सवाल निकालने के लिए बोला था हो तो आपने वो सवाल किए हैं। आज अपन कुछ सवाल उसके करते हैं कि 180 डिग्री के कोण की जब कंडीशन है तो सवाल किस प्रकार से बनेंगे। तो ध्यान देना, बात कर रहा हूं 180 डिग्री की, अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होना, विपरीत दिशा में होना, 180 डिग्री का कोण बनाना, एक ही बात होती है। एग्जाम में कोई भी लैंग्वेज से सवाल पूछा जा सकता है। तो 180 डिग्री का मैंने क्या कंडीशन बताई कि सवाल बनता कैसे है, 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है, एक अपन डायरेक्ट अगर बनाए तो 180 डिग्री का कोण बनेगा जब 6 बजेंगे, घड़ी में 6 बजे का समय हो तो घंटे की सुई 6 पे हो, मिनट की सुई 12 पे हो, तो ये जो कोण है वो दोनों के मध्य कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का कोण है। दूसरी बात, ये एक सीधी रेखा भी है दोनों, तो ये भी पूछ सकता है एक सीधी रेखा में। तीसरी बात, इसका मुंह इस दिशा में, इसका मुंह इस दिशा में, अर्थात दोनों विपरीत दिशा में भी है। तो सवाल जो बनता है किस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज जो होगी वो किसी भी प्रकार से आ सकती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब एक सीधी रेखा में घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं तो वो 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। अपन ने बात की थी कि 180 डिग्री का कोण हाथ से अपन एक बना रहे हैं, इसका मतलब एक घंटे में कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। हाथ से अगर एक बना रहे हैं तो एक घंटे में एक बार बनेगा, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में 11 बार बनेगा। सर 12 बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं, क्यों नहीं बनना चाहिए, वो अपन ने पीछे कक्षा में अध्ययन किया है कि एक कोण कम बनता है या मिस होता है या कहीं छूटता है, तो वो क्या, कौन सी जगह है जहाँ कोण फिक्स बनता है उसी के आसपास। ये 2 घंटे होते हैं, 5 से 6 और 6 से 7, ये 2 घंटे हो गए। इन 2 घंटों में कितने कोण बनते हैं, एक। तो समझ में आई बात, यहाँ पे कम बनता है एक कोण, जहाँ पे फिक्स होता है। चाहे अपन ने 0 डिग्री की बात की, चाहे अपन ने 90 डिग्री की बात की, चाहे अपन 180 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो कम वहीं बनेगा जहाँ पे कोण फिक्स बनता है, उसी के इर्द गिर्द कोण कम बनते हैं। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में पूछता है एक दिन में घंटे और मिनट की सुई कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती हैं या एक सीधी रेखा में होती हैं, तो कितनी बार आएगा यहाँ पे भी आंसर 22। भाई 12 घंटे में 11 तो 24 घंटे में 22 बार। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई। इतनी बात अपन ने की थी। और अपन ने क्या लिखा था, सूत्र लिखा था इसका, क्या सूत्र इसका क्या लिखा था कि बजकर 60/11 इंटू समय +-6, बजकर 60/11 इंटू समय +-6, इतनी यहाँ तक अपन ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। अब इसके कुछ सवाल करते हैं, अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका आंसर कैसे आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर 90 डिग्री का मैंने जो पिछली कक्षा में बात भी की थी, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, मैंने बोला भी था, और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हुए कि सर 90 डिग्री में तो हमें 2 आंसर निकालने होते थे, तो वहाँ पे एक बार प्लस ले लेते 3 और एक बार -3 ले लेते, लेकिन यहाँ पे तो एक ही निकालना है आंसर। कैसे एक, क्योंकि 1 घंटे में बनता कितना है, एक बार। कितना बनता है, एक बार। तो यहाँ पे कितने निकालने हैं, एक ही निकालना है। तो सर फिर +-6 कैसे। तो मैंने क्या बात बोली थी कि 6 में से या जो भी समय दिया उसमें से अगर 6 निकल सकता है, मतलब घट सकता है, तो घटा दो।
घट सकता है तो घटा दो, मतलब आपके पास सवाल में जो भी समय आएगा अगर उसमें से 6 घट सकता है तो घटा दो, अगर नहीं घट सकता तो उसमें जोड़ जरूर देना। जैसे अगर समय 1 बजे से 5 बजे के मध्य है, अर्थात कोई भी समय आ सकता है, 2 बजे दे सकता है, 3 बजे दे सकता है, 5 बजे दे सकता है, 4 बजे दे सकता है, तो अगर समय 1 बजे से 5 बजे के मध्य है तो ये समय 6 में से इसमें से 6 नहीं घट सकता। मान लो 2 दे दिया, आप 2 में से 6 दूरी कर सकता, माइनस में लेना नहीं है। 3 दे दिया, 3 में से 6 नहीं घट सकता, तो जिसमें से 6 नहीं घट सकता उसमें 6 जोड़ दो, उसमें 6 जोड़ दो। जैसे समय आ गया 6 बजे से 12 बजे के मध्य कोई भी, जैसे 6 बजे आ गया, 7 बजे आ गया, 11 बजे आ गया, 9 बजे आ गया, तो जिनमें से 6 घट सकता है, अब देखो इस समय में से 6 घट सकता है, तो जिसमें समय घट सकता है उसमें से 6 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ध्यान देना दोबारा, जिसमें से समय, याद इतना रख लो कि समय अगर 1 से 5 के मध्य है, दिया गया समय 1 से 5 के मध्य है, तो उसमें 6 प्लस कर दो, मतलब जोड़ दो। आंसर एक ही निकालना है, अब जोड़ना है घटाना है वो चीज़ ध्यान रखनी है कि जब समय 1 से 5 के मध्य है तो 6 जोड़ दो, और अगर समय 6 से अधिक है अर्थात घट सकता है तो वहाँ क्या कर दो, 6 माइनस कर दो, 6 घटा दो। तो समझ में आई चीज़। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चनों की तरफ चले हैं, करते हैं कुछ सवाल। तो सवाल कैसे करेंगे, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी बिल्कुल इजी सवाल करेंगे अपन। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपके पास हो तो बोल दिया जाए कि 9 से 10 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। सवाल क्या पूछा गया है कि 9 से 10 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब सुनना, यहाँ पे 180 आया है, हो सकता है यहाँ पे क्या पूछ लिया जाए, यहाँ पे ये बोल दिया जाए कि कितनी बजे दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। ये पूछ सकता है कितनी बजे घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो नाम जो है वो कुछ भी आ सकता है, नाम कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो चीज़ पूछ रहा है वो एक ही बात है, जो पूछना चाहता है वो एक ही चीज़ है, लेकिन नाम वहाँ पे कुछ भी लिखा सकता है। एक सीधी रेखा आ सकती है, विपरीत दिशा बोल सकता है, या 180 डिग्री का कोण बोल सकता है। तो ध्यान देना, 9 से 10 की बात कर रहा है, 9 से 10 की बात कर रहा है, तो 9 से 10 की बात कर रहा है तो मैंने एक चीज़ तो आपको फिक्स पहले बता दी है कि सूत्र तो है ही है, सूत्र तो है ही है, उसके अलावा भी अपने पास एक तरीका और है। क्या है, सूत्र की बात करते हैं पहले। बजकर, कितने बजकर, 9 बजकर, कुछ ना कुछ मिनट पे बनेगा, तो 9 बजकर 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 6। अब देखो प्लस लेंगे 6 या माइनस 6 लेंगे, दो निकालने नहीं है कि एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस ले लिया, ऐसा नहीं है। अब देखो 9 इनके बीच में आ रहा है, अर्थात 9 में से 6 निकल सकता है, घट सकता है। तो 6 में जब 9 में से 6 घट सकता है तो घटा दो, अगर नहीं घटता तो जोड़ दे। तो 9 में से जब 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट किससे मल्टीपल कर देंगे, 3 से। कंफ्यूज हो रहे होंगे सर 3 कहाँ से आए, ध्यान देना, 9 में से 6 माइनस हो सकता है, 9 में से 6 माइनस हो सकता है, तो माइनस कर लिया। इसका मतलब 60/11 इंटू 3, तो कितना हो गया, ये हो गया 180/11। भाग लगाते हैं, 11 एकम 11, बच गए 7, 70, 11 6 66, बच गए कितने, 4/11, अर्थात 9 बज के 16 सही 4:11 पे क्या बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा, या घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी, एक सीधी रेखा में। कैसे बचते हैं, वास्तव में होता है या नहीं होता, वास्तव में ये चीज़ होती है या नहीं होती, देखते हैं। 9:16, 9 बज के करीब 16 मिनट का समय है, देखते हैं।
होता है, यहाँ 15 मिनट होती हैं आपको पता है। इसका मतलब यहाँ अगर 16 मिनट हैं तो मिनट की सुई तो इसके करीब आएगी। और घंटे की सुई यहाँ अगर 10 बजते हैं, यहाँ अगर 11 बजते हैं तो घंटे की सुई कहीं ना कहीं कहाँ होगी, यहाँ होगी। कहाँ होगी, यहाँ। तो देखो दोनों एक सीधी रेखा में नहीं है क्या, दोनों एक सीधी रेखा में है। तो कहने का मतलब यही है कि 9 से 10 की अगर बात करता है और सीधी रेखा की बात करता है, सवाल ये पूछता है, तो सूत्र अपन ने ऐड किया, सूत्र लगाया कैसे, बजकर कितने बजे हैं, 9 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे कौन बनेगा, 60/11 अपना सूत्र है। समय प्लस माइनस 6, अब प्लस कहाँ लेना है, जिनमें से 6 नहीं घट सकता उनमें प्लस लेना है, और माइनस कहाँ लेना है, जिनमें से 6 घट सकता है। तो यहाँ पे 6 घट सकता है 9 में से, तो 9 - 6, 60/11 घटाया 3 बच गया, 6 × 3 = 18, मतलब 180 हो गए। इनको मल्टीपल किया, भाग लगाया 11 का, तो कितना आया, 16 सही 4/11, अर्थात 9 बज के 16 से 4/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयाँ एक सीधी रेखा में होंगी। कोई समस्या, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अब सीधा तरीका अपना जिसमें कोई सूत्र नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। अपने क्या बात की थी एक पीछे क्लासों में, अगर नहीं देखी आपने पीछे क्लास तो जरूर देखना। उसमें एक बात की थी अपने कि जहाँ फिक्स बनता है ना कोण, जहाँ फिक्स बनता है अपने हाथ से बनाया है जो पहले फिक्स, उससे क्लॉकवाइज चलना है। कितने घंटे आप क्लॉकवाइज चल सकते हो, उससे मल्टीपल कर दो किसको, 60/11 को। क्लॉकवाइज चलना है तो जहाँ फिक्स बनता है। अब आपको पता है कि 180 डिग्री का कोण अपने हाथ से फिक्स बनाया था कहाँ पे, 6 बजे। कहाँ पे बनाया था, 6 बजे बनाया था। यहाँ पे मैंने बात की थी कि 6 बजे 180 डिग्री का कोण फिक्स बनता है। 180 डिग्री का कोण 6 बजे फिक्स बनता है। अब 6 बजे से अपन क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे कहाँ तक, 9 से 10 की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ 9 बजते हैं तो 9 बजे तक क्लॉकवाइज चले। तो 9 बजे तक 6 से जब 9 पे चलते हैं तो कितने घंटे चलना पड़ता है, 7 1 8 2 और 9 3, अर्थात कितने घंटे चलना पड़ता है क्लॉकवाइज, 3 घंटे। तो अपन ने बात क्या की थी, अपन ने बात क्या की थी कि 60/11 को या 60/11 से मल्टीपल कर दो किसको, जितना क्लॉकवाइज चले हो। तो बात वही आई 180/11, अर्थात 16 सही 4/11। ध्यान देना, दोबारा समझ लेना बात को। मैंने क्या बोला था कि अपने पास एक ऐसा तरीका भी है जिसमें आपको कोई सूत्र याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वो तरीका अपना कौन सा है कि जितनी बजे आपका कोण फिक्स बनता है, जैसे अपन ने पहले सवाल, ये जब टॉपिक स्टार्ट किया या ये जो पॉइंट स्टार्ट किया 180 डिग्री का, तो अपन ने क्या देखा कि 6 बजे ऐसी कंडीशन होती है जहाँ अपन बिल्कुल बिना समय निकाले और डायरेक्ट एक सीधी रेखा में दोनों घड़ी की सुइयों को रख सकते हैं। अब वहाँ पे अपन ने 6 बजे डायरेक्ट सीधी रेखा में सुइयाँ हैं, तो इसका मतलब यहाँ ये अपना बेस हो चुका है, आधार हो चुका है। ये अपना आधार 0 डिग्री में अपन ने आधार क्या माना था, 12 बजे, कि वहाँ पे 12 बजे बनता था। और 90 डिग्री में अपन ने एक 3 बजे आधार माना और एक 9 बजे, क्योंकि वहाँ पे 3 और 9 2 बनते थे डायरेक्ट। और यहाँ पे 180 डिग्री में कितने बनते हैं, एक बनता है, कितनी बजे, 6 बजे। अब 6 बजे जहाँ फिक्स बनता है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे, उससे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चले अपन तो कितने घंटे तक, 9 बजे तक चले, क्योंकि अपने सवाल में बात कर रहा है 9 से 10, तो 9 बजे तक क्लॉकवाइज चले। 9 बजे तक चले तो 3 घंटे लगे हमें, 6 से 9 तक जाने में 3 घंटे। अब ये 3 घंटे का जो समय आया ना, उसको मल्टीपल करना है किससे, 60/11 से। तो 60/11 × 3, तो 180/11, अर्थात 16 सही 4/11 मिनट। तो बात तो वही आई, आंसर तो वही निकल के आया। आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करते हो, सूत्र से करते हो या बगैर सूत्र से करते हो। अपने हर चीज़ 0 डिग्री का भी इससे निकाला, 180 डिग्री का भी इससे निकाल रहे हैं और 90 डिग्री का भी इससे निकाला था। आगे मैं बात करता हूँ, 1-2 सवाल अपन और करेंगे ऐसे ही, 1-2 सवाल और करते हैं। तो मान लो अब यहाँ पे समय आ गया आपके पास 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य बात कर रहा है। 2 बजे से 3 बजे के मध्य, तो पहले बगैर सूत्र निकालते हैं अपन। बगैर सूत्र अगर निकालेंगे तो यहाँ 2 बजता है, आपको पास पता है, यहाँ 1, तो 2 यहाँ बजता है, तो इधर मत चले जाना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलना है, घड़ी की दिशा में चलना है।
तो इधर से चलते 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 12 तक आए, इसका मतलब 12 तक, 6 से 12 तक आए तो 6 घंटे तो लग गए। कितने घंटे लग गए? 6 घंटे तो लग गए। 2 तक आना है तो 2 घंटे और चलना पड़ेगा। इसका मतलब 6 पहले वाले 2 बाद वाले, तो कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। तो 6 बजे बेस था अपना 180 डिग्री में, तो 6 से चल के 2 तक चले तो क्लॉकवाइज कितने घंटे चलना पड़ा? क्योंकि 2 बजे से 2 बज के कुछ ना कुछ मिनट आंसर आएगा, तो 2 बजे तक चलना पड़ा, तो 8 घंटे चले अपन। कितने घंटे चले? 8 घंटे। अब ये जो 8 घंटे चले हैं ना, इसको मल्टीपल करना है किससे? डायरेक्ट मल्टीपल करना है। किससे करना है मल्टीपल? 8 से। 8 से जितने घंटे चले हैं उससे मल्टीपल करना है। अब 8 6 48, 480/11, इसको मल्टीपल कर दिया इन दोनों को, तो भाग लगा रहे 11 4 44, बच गए कितने? 4 40, 11 3 33, 7/11 मिनट। अर्थात ये कोण बनेगा कितने बजे? कि 43 बज के, मतलब सॉरी 43 नहीं, 2 बज के 43 सही 7/11 मिनट पे, 2 बज के 43 सही 7/11 मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, या विपरीत दिशा में होंगी, या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगला पॉइंट, इसमें अगर सूत्र से करें अपन इसी सवाल को, तो क्या यही आंसर आता है? बिल्कुल यही आएगा। देख लेते हैं सूत्र। इस साइड में मैं सूत्र यूज कर रहा हूँ। तो 2 बजकर, दिखाई दे रहा आराम से, 2:60/11 इंटू समय +-6। अब देखो 2 में से 6 नहीं निकल सकता, अर्थात समय 1 से 5 के मध्य है। 2 में से 6 नहीं निकल सकता, तो समय 1 से 5 के मध्य है, तो इसमें क्या कर दो? 6 प्लस कर दो। अब 6 प्लस करूँगा, 2 में 6 प्लस किया तो कितना आया? 8। एक चीज़ तो यही देखना आप कि देखो 60/11 इंटू 8 और 60/11 इंटू 8 दोनों एक ही चीज़ है, तो आंसर भी क्या आएगा? दोनों का सेम आएगा। क्या आएगा? सेम आएगा। अब यहाँ से भी आप अगर इनको करोगे, इनका तो ये सोल्व करोगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? 43 सही 7/11 मिनट। तो चीज़ एक ही है, तरीका आपके पास अलग अलग 2 तरीके हैं। किससे आप बेस्ट समझते हो, किससे आप आंसर निकालते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। समझ में आई बात? समझ में आई? एक सवाल और करवाता हूँ, एक सवाल और करते हैं, हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। एक सवाल और करते हैं। कोई भी सवाल अपन उठाएं तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो 12 बजे से 1 बजे के मध्य, किसी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा सब बड़ी संख्या लो, तो 12 बजे से 1 बजे के मध्य अगर मैं बात करूँ, तो सूत्र से अगर आप करोगे तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, बजकर अर्थात 12 60/11 इंटू समय +-6, समय +-6। अब समय +-6 लेना है तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? तो वही बात, 12 में से 6 निकल सकता है, अर्थात घट सकता है। घट सकता है तो घटा दो, तो इसका मतलब 12 में से 6 माइनस किया तो अपने पास कितना निकल के आया? 6। कितना निकल के आया? 6। तो ये संख्या कितनी आ चुकी है? 60/11 इंटू 6। दूसरा तरीका, 60/11 से किसको करना है मल्टीपल? किसको करना है? सुविधा तरीका जो अपना है उसके हिसाब से अपन करेंगे, तो 60/11 को मल्टीपल किससे करेंगे? तो जहाँ कोण फिक्स बनता है, कहाँ बनता है फिक्स? सर फिक्स तो 6 बजे बनता है 180 डिग्री का, यहाँ पे अपना फिक्स कोण बनता है ना 6 बजे। अगर फिक्स बनता है तो उससे क्लॉकवाइज चले, कितने बजे तक? 12 बजे तक। तो कितने घंटे चले? 6 घंटे चले। 6 से 12 बजे तक जाएंगे तो कितने घंटे चले? 6 घंटे चले। अर्थात इसको भी किससे करना है? 6 से करना है। तो देखो दोनों सेम चीज़ है या नहीं है? सर हैं तो तरीका एक ही है, एक ही तरीका है। जो आपको अच्छा लगे वो बेस्ट समझ के आप यूज कर सकते हो, आंसर एक ही निकलेगा दोनों का। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा 180 डिग्री का कोण, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं, अगली मैं पॉइंट में चलूँ तो अगला पॉइंट जो आएगा वो विपरीत समय का आएगा। विपरीत समय का, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना। बात करेगा विपरीत समय की। कैसे कैसे बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ये ध्यान देना। एक ए नाम का कैंडिडेट है, एक ए नाम का कैंडिडेट है, वो क्या देखता है?
वो क्या देखता है, ए नाम का कैंडिडेट, उस चीज़ पे अगर अपन ध्यान दें, एक ए नाम का कैंडिडेट है, वो ये देखता है कि जब वो घर से स्कूल के लिए निकलता है, सवाल कैसे आएंगे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एक ए नाम का कैंडिडेट है, वो घर से स्कूल के लिए निकलता है, तो वो क्या देखता है कि घड़ी की मान ले अपन ऐसे एक बार साधारण भाषा में सवाल की बात करें तो घड़ी में मिनट की सुई तो यहाँ है, और घंटे की सुई की मैं बात करूं तो घंटे की सुई मान लो यहाँ पे, घंटे की सुई यहाँ पे। ए जब घर से निकलता है तो कंडीशन सिचुएशन ऐसी है कि भाई 9 बज के कुछ ना कुछ मिनट हो रहे हैं, 9 बज के 12 मिनट हो रहे हैं। तो ए जब घर से स्कूल के लिए निकला तो समय था 9 बज के 12 मिनट, और जब ए स्कूल से वापस घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है, तब वो देखता है कि अब सिचुएशन क्या हो रखी है। अब सिचुएशन ये हो रखी है कि मिनट की सुई तो यहाँ है और घंटे की सुई कहाँ है, यहाँ है। अर्थात अब वो ये देखता है कि अब कुछ समय क्या हो रहा है, 2 बज के करीब 47 मिनट। तो अपने पास क्या चीज़ निकल के आई, अपने पास निकल के ये आई कि ए बोलता है, सवाल कैसे आएगा कि जब मैं घर से स्कूल के लिए निकला था, तो जहाँ पहले घंटे की सुई थी, घर से स्कूल के लिए निकला तो यहाँ पहले घंटे की सुई थी, यहाँ मिनट की सुई थी। तो जब वो ए स्कूल से वापस घर पहुँचता है तो वो देखता है कि जहाँ पहले घंटे की सुई थी, अर्थात यहाँ थी 9 की तरफ, वहाँ तो अब मिनट की सुई है, और जहाँ पहले मिनट की सुई थी, मतलब इन दोनों के बीच में मिनट की, वहाँ अब घंटे की सुई है। तो बताओ मैं घर से स्कूल के लिए कब निकला या स्कूल से घर कब पहुंचा। ध्यान देना बात पे कि ए क्या देखता है कि ए घर से स्कूल के लिए जाता है, तो उसने अपनी घड़ी में टाइम समय देखा। जब वो वापस आता है तो वापस वो घड़ी की तरफ देखता है, तो वो क्या देखता है, वो उस घड़ी में ये देखता है कि जहाँ पहले घंटे की सुई थी मतलब जाते समय, वहाँ तो अब मिनट की है, और जहाँ पहले मिनट की सुई थी वहाँ अब क्या है, घंटे की सुई है। तो ए पूछता है कि बताओ मैं घर से स्कूल कब गया, और स्कूल से घर वापस कब पहुंचा। ये दोनों समय में से कोई भी समय पूछ सकता है। तो ध्यान देना इसका अपना तरीका क्या रहेगा, और इसमें एक चीज़ और देगा कि बताएगा आपको क्या कि ए 9 बजे से 10 बजे के मध्य घर से स्कूल जाता है और 2 बजे से 3 बजे के मध्य वापस आता है। तो बताओ वो घर से स्कूल कब गया और स्कूल से घर वापस कब पहुंचा। समय देगा आपको बिल्कुल। ये अपन ने यहाँ ये चीज़ कंफर्म की है कि ये कंडीशन होती है, जहाँ पहले घंटे की थी वहाँ मिनट की आ गई, और जहाँ पहले मिनट की थी वहाँ अब क्या आ गई, घंटे की सुई आ चुकी है। ऐसी कंडीशन होती है। तो इस चीज़ को देख के एक कंफ्यूज हो गया, इस चीज़ को देख के कि ये क्या हो रहा है, जहाँ पहले घंटे की थी वहाँ मिनट की है, और जहाँ पहले मिनट की थी वहाँ अब घंटे की है। तो बताओ मैं घर से स्कूल कब गया, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो इसका निकालने का एक अपने पास बेस्ट तरीका क्या है ऐसे सवालों को, कि आपका इसमें क्या सूत्र रहेगा, 60/13 इंटू विपरीत समय। क्या लगाना है, 60/13 इंटू विपरीत समय आपको लगाना है। कैसे देखते हैं, अब देखते हैं। मान लो यही ए है, वो 9 से 10 के मध्य तो स्कूल के लिए घर से निकलता है और 2 से 3 के मध्य स्कूल से वापस घर पहुंचता है। तो ए ने पूछा है कि मैं घर से स्कूल कब गया, घर से स्कूल कब गया। घर से स्कूल के लिए कब निकला या घर से स्कूल कब गया, ये चीज़ पूछता है। तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब वो घर से स्कूल के लिए निकला 9 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे, 9 से 10 के मध्य जा रहा है, तो 9 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे वो घर से निकलता है। अब बजकर की जगह वही अपना 9, बजकर की जगह 9, 60/13 इंटू विपरीत समय। ये कहाँ से लेके आएंगे, ये लेके आएंगे 9 का अपोजिट या विपरीत यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा।
9 का उल्टा या विपरीत क्या होगा यहाँ पे 3 होगा, तो क्या लगाना है 3, इस अर्थात इसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं। 6 3 18, 180/13 भाग लगाते हैं, 13 एकम 13, कितने बच चुके हैं यहाँ पे 5 हो गए 50, 13 3 39, 13 3 39, तो कितने बच चुके अपने पास 11/13। देखो समय क्या आ रहा है 9:13 सही 11/13, अर्थात जब एक घर से स्कूल के लिए निकला तब समय क्या हो रहा था 9:13 और कुछ सेकंड, मतलब लगभग 14 सेकंड के करीब हो चुके हैं। ये कितना समय हो चुका है, लगभग 14 सेकंड हो चुके हैं। तो 9:13 के करीब समय आ रहा था जब वो घर से स्कूल के लिए निकला। इसी सवाल में पूछता है तो बताओ वो स्कूल से वापस घर कब पहुंचा। भाई जब वो घर पहुंचा तब कितना समय था, इसी सवाल में अगर ये पूछता है तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं, सेम प्रोसेस यही करनी है। यहाँ पे विपरीत समय जो है वो चेंज हो जाएगा और जो निकलेगा आपको पता है कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य पहुँच रहा है, घर पहुँच रहा है कितने बजे 2 बजे से 3 बजे के मध्य, अर्थात 2 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे वो घर पे पहुँचेगा वापस। तो देखते हैं इसका वापस कब, दोनों का विपरीत समय देखना, ये कंडीशन ही आएगी, यही कंडीशन आएगी। इसका अगर अपन निकालें तो कैसे निकालेंगे कि 2 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे पहुंचेगा, 2:60/13 इंटू समय क्या रहेगा, समय विपरीत समय, 2 का विपरीत क्या आएगा 10, 2 का विपरीत क्या आएगा 10 आएगा। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 10, क्या हो चुका है 600/13, 13 4 होते हैं 52, 13 4 52, कितने बच गए 8 80, 13 6 78, 13 6 78, 2/13 मिनट, अर्थात जब वो घर स्कूल से वापस घर पहुंचा, स्कूल से वापस घर पहुंचा तो कितना समय हो रहा था, तो समय हो रहा था 2:46 सही 2/13 मिनट। कितना समय हो रहा था 2:46 सही 2/13 मिनट। देखना क्या यहाँ 2:45 और ये 46 मिनट हो सकती नहीं हो सकती, हो सकती है। और देख लो सुइयाँ भी क्या हो रही है चेंज हो रही है, यहाँ पहले घंटे की थी मिनट की आ गई, यहाँ पहले घंटे की थी मिनट की थी, यहाँ अब घंटे की आ गई। तो ऐसे सवाल भी पूछते हैं, ऐसे सवाल भी पूछते हैं। इसके लिए आपको एक ही सूत्र याद रखना है, क्या 60/13, यहाँ पे 11 मत लगाना, यहाँ पे 60/13 इंटू विपरीत समय। विपरीत कैसे लेंगे कि 9 का अपोजिट क्या आएगा 3 और 2 का अपोजिट क्या आएगा 10 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक सवाल और करते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं ऐसे ही। एक इसमें मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, इस सवाल में क्या बताएंगे देखना, उसमें आप लगभग आंसर के करीब पहुंच सकते हो, लगभग सटीक तो नहीं जवाब दे सकते अपन उसमें, लेकिन लगभग करीब पहुंच सकते हो। वो कैसे, बगैर पेन चले अपन लगभग करीब पहुंच सकते हैं। देखना कि राम जो है, राम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है कितने बजे, वो निकलता है सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य। राम अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता है 10 बजे से 11 बजे के मध्य, और ऑफिस से वापस घर के लिए आता है, ऑफिस से वापस घर के लिए आता है मान ले वो 5 बजे से 6 बजे के मध्य। घर से निकलता है ऑफिस के लिए 10 से 11 के मध्य और ऑफिस से घर पहुंचता है 5 से 6 बजे के मध्य। सवाल की लैंग्वेज क्या आएगी वो सुनना, राम अपने घर से ऑफिस के लिए 10 से 11 बजे के मध्य निकलता है और वो ऑफिस से वापस घर पे 5 से 6 बजे के मध्य पहुंचता है। तो वह देखता है कि, यहाँ से लैंग्वेज स्टार्ट होती है, तो वह देखता है कि जब वो घर से ऑफिस के लिए निकला था तो जहाँ पहले घंटे की सुई थी वहाँ तो अब मिनट की सुई है, और जहाँ पहले मिनट की सुई थी वहाँ अब घंटे की सुई है। तो बताओ राम घर से ऑफिस के लिए कब निकला और राम ऑफिस से घर के लिए घर पे कब पहुंचा। तो किसी भी मतलब कोई भी सवाल पूछ सकता है जाने का और आने का। तो ध्यान देना सवाल, अपना सूत्र क्या रहेगा, पहले एक निकालते हैं आंसर कि वो घर से ऑफिस के लिए कब निकला, ये आंसर निकालते हैं। तो बजकर मतलब घर से ऑफिस के लिए निकालेंगे तो 10 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे, तो एक डायरेक्ट पहले तो डायरेक्ट करना सीखते हैं।
कि सर डायरेक्ट बता रहे थे आप कैसे करेंगे, तो ये देखना 10 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे जाएगा, 10 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे। तो जाने की घड़ी मान लो ये है, ये घड़ी जाते वक्त देखता है वो, तो 10 बज के कुछ ना कुछ मिनट, तो घंटे की सुई इसका मतलब इन दोनों के कहीं ना कहीं क्या होगी, बीच में होगी। क्या होगी, 10 के और 11 के बीच के करीब हो सकती है। घंटे की सुई यहाँ होगी, ये पक्का है। मिनट की सुई का पता नहीं, एक बार पता नहीं है, पता करेंगे। देखो आते वक्त घंटे की सुई कहाँ होगी, 5 और 6 के बीच में होगी, 5 और 6 के बीच में होगी। तो यहाँ जब 5 और 6 के बीच में होगी घंटे की सुई, तो ऐसी कंडीशन होगी। अब बोल क्या रहा है कि सुइयाँ चेंज होती है, जहाँ पहले घंटे की सुई थी वहाँ अब मिनट की आ गई, जहाँ पहले घंटे की सुई थी वहाँ मिनट की आ गई, और जहाँ पहले मिनट की थी वहाँ अब घंटे की आ गई। इसका मतलब जहाँ पहले मिनट की सुई थी, जहाँ पहले मिनट की सुई थी वहाँ अब घंटे की आ गई। इसका मतलब 5 और 6 के बीच में पहले मिनट की सुई थी। पहले किसकी सुई थी, मिनट की सुई थी। किसके बीच में, 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में पहले किसकी सुई थी, मिनट की सुई थी, तभी तो अब घंटे की आई है। तो यहाँ कौन सी सुई थी, मिनट की, ताकि अब कौन सी आ गई, घंटे की। और पहले जहाँ घंटे की थी अब वो कहाँ आ गई, मिनट की सुई आ गई वहाँ पे। तो यहाँ 11 बजता है, इसका मतलब यहाँ कौन सी सुई है, यहाँ अब मिनट की सुई है। सवाल अगर ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं, ऑप्शन कैसे हैं कि जाता है राम घर से ऑफिस के लिए, सटीक ऑप्शन नहीं मिलेगा अपन को इसमें, लेकिन करीब पहुँचते हैं कि राम घर से ऑफिस के लिए जाता है कितनी बजे, तो 10 बज के 25 मिनट के तो बाद जाएगा वो, 26 पे जा सकता है, 27 पे जा सकता है, 28 पे जा सकता है, और 30 मिनट से पहले मतलब 29 तक। तो आंसर अपना 10 बज के 26 से लेके 29 तक आएगा। 26 आ सकता है, 27 आ सकता है, 28 आ सकता है, 29 आ सकता है। ध्यान देना, क्यों आया, क्यों बनाया अपने डायग्राम, क्योंकि जहाँ पहले घंटे की सुई थी वहाँ तो अब मिनट की आ गई, रख दी अपने। 10 और 11 के बीच में पहले घंटे की थी, 10 और 11 के बीच में अब मिनट की है। और जहाँ पहले मिनट की थी 5 और 6 के बीच में, वहाँ अब घंटे की है। देखो 5 और 6 के बीच में अब घंटे की है। तो इससे कहाँ पहुँचते हैं अपन, आंसर की तरफ पहुँचते हैं। क्यों कि 10 बज के कितने मिनट पे राम घर से ऑफिस के लिए निकला, घर से ऑफिस के लिए निकला, तो कितनी बजे, 10 बज के 26 मिनट हो सकती है, 27, 28, 29, 30, इनमें से कोई भी आंसर अपना आ सकता है। लेकिन जब 10 बज के 35 मिनट वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तो वो हरगिज सही नहीं होगा, हरगिज सही नहीं होगा। 10 बज के आपको यहाँ पे 19 मिनट बोलता है तो वो भी सही नहीं होगा, 10 बज के 25 मिनट बोलता है वो भी सही नहीं होगा। ऑप्शन इनमें से ही सही होगा। अब इनमें से भी अगर 2 ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं तब अपन को ये फॉर्मूला लगा के आंसर सही तक पहुँचना है। आने का समय पूछता है कि वापस कब आया राम, आने का समय, तो देखो 5 और 6 के बीच में घंटे की है, इसका मतलब 5 बज के कुछ ना कुछ मिनट, और कितनी मिनट, यहाँ पे आपको बताया 50 मिनट होती है, यहाँ पे 55, तो 50 के बाद में 51 हो सकती है, 52 हो सकती है, 53 हो सकती है, 54, इनमें से कोई भी आंसर मिल सकता है। इसका मतलब 55 आंसर नहीं करेंगे, 55 से ऊपर नहीं करेंगे, 54 से, और 50 से नीचे ऑप्शन आंसर सही नहीं करेंगे अपन। तो ये तो है लगभग करीब पहुंचने का तरीका, और सही तरीका अपना रहा ये। सही देखना, अब जाने का समय देखते हैं, कितनी बजे गया, 10:60 विपरीत समय 10 का विपरीत 6, ये हो चुका है, होके 360 होंगे, 360 में भाग लगाएंगे तो 13 2 26, बच गए 10 100, और 13 7 होते हैं 91, 9/11 मिनट। तो आंसर कितना आया कि 10:27 सही 9/11 मिनट पे, 10:27 सही 9/11 मिनट पे क्या होगा, देखो इनके बीच में आ रहा है 27, मैंने क्या बोला 26 से लेके 29 तक कोई भी आंसर आ सकता है, तो वो आ गया आपके पास 27। ये है सटीक आंसर। ये जाने का समय कि वो गया कब, 10:27 सही 9/11 मिनट पे, 27 सही 9/11 मिनट पे। अगला आने का समय पूछे तो वो भी देखना 5 बज के कुछ ना कुछ मिनट पे आएगा। आने का समय, आने का समय क्या है आपके पास कि 5 बज के, इसका अपोजिट क्या होगा ये, तो 5:60/13 इंटू विपरीत समय 11 को 6 से करेंगे तो 66, 660/13, 13 5 कितने होते हैं, 13 4 5, 13 5 65, तो बच गए कितने, 1 10, 1 बच गया, हो गए कितने 10।
अब 10 में यहाँ पे अपन डायरेक्ट 10/11 नहीं लिख सकते, भाग नहीं जाएगा तो 0 और ये कितने बच गए यहाँ पे 10/13। देखो जब इनको मल्टीपल करोगे ना वापस से तो यही चीज़ आनी चाहिए, 13 5 65 650 और 10 को ऐड करोगे तो 660/13। अर्थात जाने का समय आता है, वापस घर पहुँचने का समय 5:50 सही 10/13 मिनट। तो देखो मैंने क्या बोला था कि इनसे तो ऊपर आएगा, 50 से इससे ऊपर आएगा और इससे 55 से नीचे आएगा, तो 50 से ऊपर आ रहा ना, लगभग 51 मिनट के करीब आ रहा है। कितना? लगभग 5:51 मिनट के करीब आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपन 180 डिग्री के सवाल किए और विपरीत समय निकालना की बात की। अगली जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रीजनिंग की लास्ट, इसकी घड़ी की लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद में अपन नए चैप्टर की बात करेंगे। तो ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।